बुद्ध ने अटैचमेंट के बारे में क्या कहा है? किसी से अलग होने पर जो दर्द होता है उसे कैसे सहें? अगर आप दुखी हैं क्योंकि आप किसी से बिछड़ गए हैं, किसी से अलग हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बुद्ध कहते हैं, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ भावनाओं के स्तर पर जुड़े होते हैं और किसी कारणवश हमें उस व्यक्ति या वस्तु से अलग होना पड़ रहा होता है, तो हमें गहन पीड़ा का अनुभव होता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यदि ये व्यक्ति या वस्तु मुझसे दूर हो गई तो मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। पर वास्तविकता ये नहीं होती। वास्तविकता ये होती है कि उस व्यक्ति और वस्तु से पहले भी हमारा जीवन था और उस व्यक्ति और वस्तु के बाद भी हमारा जीवन रहेगा। बस बात इतनी है कि हमारी भावनाएं उस व्यक्ति या वस्तु के साथ बहुत गहरी हो गई हैं, जिसके कारण हमें गहन पीड़ा का अनुभव हो रहा है। बुद्ध जब बच्चे थे, जब उन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, तो वे गुरुकुल जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो वहां उन्हें एक गुरु मिलते हैं जिनका नाम था आचार्य कौंडिन्य। वैसे तो गुरुकुल महल से ज्यादा दूर नहीं था। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन ने गुरुकुल महल के बिल्कुल पास बनवाया था, ताकि सिद्धार्थ उनकी नजर में रहे और गुरुकुल के गुरु सिद्धार्थ को वही ज्ञान दें जो उनके मन में वैराग्य पैदा ना करे। राजा शुद्धोधन ने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि जब सिद्धार्थ पैदा हुए थे तो असित मुनि ने यह भविष्यवाणी करी थी कि सिद्धार्थ बड़े होकर सन्यासी बनेंगे और राजा शुद्धोधन अपने पुत्र को एक चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते थे। इसलिए राजा शुद्धोधन ने सभी गुरुओं को ये आदेश दे रखा था कि सिद्धार्थ को कोई भी ऐसी शिक्षा ना दी जाए जिससे कि उनके मन में वैराग्य पैदा हो। सभी गुरु राजा शुद्धोधन की बात मानते भी हैं, परंतु वास्तव में गुरु वही होता है जो वह शिक्षा जरूर दे जो शिक्षा देना आवश्यक है। गुरुकुल में एक गुरु ऐसे भी थे जो कि राजा शुद्धोधन की बात नहीं मानते, क्योंकि उनका उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना था, ना कि बनावटी शिक्षा प्रदान करना। आचार्य कौंडिन्य सिद्धार्थ के लगभग हर प्रश्न का उत्तर देते थे। सिद्धार्थ अपने आसपास जो कुछ भी देखते थे, जो कुछ भी उन्हें भीतर महसूस होता था, उससे जुड़े हुए उनके भीतर असंख्य प्रश्न उठते रहते थे और सिद्धार्थ उन प्रश्नों का उत्तर अपने गुरु से पूछते थे और गुरु उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर दे भी देते थे। इसी वजह से दोनों के बीच बहुत प्रेम था। आचार्य कौंडिन्य ने ही पहली बार सिद्धार्थ को ध्यान के बारे में बताया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक राजा शुद्धोधन को यह बात पता चलती है कि आचार्य कौंडिन्य सिद्धार्थ को वो ज्ञान दे रहे हैं जो ज्ञान देने के लिए उन्होंने सभी गुरुओं को मना किया था। इस वजह से राजा शुद्धोधन आचार्य कौंडिन्य को उनके कार्यभार से मुक्त कर देते हैं। राजा शुद्धोधन के आदेश के कारण आचार्य कौंडिन्य अपना सामान लेकर गुरुकुल को छोड़कर जाने लगते हैं। जब यह दृश्य सिद्धार्थ देखते हैं तो उनका हृदय पहली बार टूटता है। पहली बार उन्हें किसी से बिछड़ने का दर्द महसूस होता है। आचार्य कौंडिन्य से पहले सिद्धार्थ को उनके प्रश्नों के उत्तर तो मिलते थे, लेकिन उत्तर बड़े अटपटे होते थे या कई बार तो उनके प्रश्नों को ही नजरअंदाज कर दिया जाता था। लेकिन आचार्य कौंडिन्य के आने के बाद सिद्धार्थ को उनके लगभग हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता था, जिसके कारण उनका मन भी प्रसन्न रहता था। पर अब जब आचार्य कौंडिन्य उन्हें छोड़कर जा रहे होते हैं तो उन्हें एक गहरी पीड़ा का अनुभव होता है। कुछ समय बाद यह पीड़ा, यह दर्द समाप्त हो जाता है और उनका जीवन पहले की तरह सामान्य हो जाता है।
इस तरह की बहुत सारी घटनाएं सिद्धार्थ के जीवन में घटती हैं, जिनके घटते वक्त सिद्धार्थ को ऐसा प्रतीत होता है कि अब उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन वास्तविकता वह नहीं थी। वास्तविकता यह थी कि सिद्धार्थ के जीवन में बुद्धत्व घटने वाला था। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हें कोई छोड़कर चला गया है और तुम रो रहे हो तो रोना कोई समस्या नहीं है, ये तो अच्छी बात है। यह इस बात का प्रतीक है कि तुम उस रिश्ते में ईमानदार थे। लेकिन अगर तुम रोते ही रहो, इस बात को ना स्वीकारो, इस सत्य को ना स्वीकारो कि जो गया है वह तुम्हारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा था जिसे तुमने अपना पूरा जीवन समझ लिया था, अगर तुम इस सत्य को ना स्वीकारो तो तुम्हारा जीवन और अधिक नर्क बनता जाएगा। सिद्धार्थ जब बुद्धत्व को प्राप्त हो गए तब उन्हें पता चला कि मनुष्य के दुख का कारण क्या है। मनुष्य एक पुष्प को लेकर बैठा है और वह चाह रहा है कि यह पुष्प मुरझाए ना, मुरझाए ना। वह रो रहा है कि वह पुष्प मुरझाए ना। एक समय के बाद वह पुष्प मुरझा जाता है और मनुष्य सोचता है कि मेरा जीवन तो व्यर्थ है, मेरे जीवन का तो कोई सार ही नहीं है। जबकि जब वह पुष्प खिला हुआ था उस समय वह उस पुष्प का आनंद नहीं उठा पाया। उस समय वह उस पुष्प की सुगंध नहीं प्राप्त कर पाया, क्योंकि वह रोने में लगा था, क्योंकि वह इस चिंता में लगा था कि यह पुष्प कहीं मुरझा ना जाए। और यही मनुष्य के दुख का कारण है। वह वर्तमान में नहीं जीता, वह जीता है भूत और भविष्य में। बुद्ध के पास लोग आते थे कि मेरी प्रेमिका ने मुझे छोड़ दिया, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे प्रेमी ने मुझे छोड़ दिया, मैं बहुत दुखी हूं। बुद्ध ऐसे लोगों से एक बात कहते थे कि जिसने तुम्हें रोते हुए छोड़ दिया, पहली बात तो वास्तव में वह तुमसे प्रेम करता ही नहीं था या करती ही नहीं थी। दूसरी बात, अगर इस सत्य को देख पा रहे हो कि प्रेम ही नहीं था तो फिर रोना किस बात का। और अगर प्रेम भी था तो इस सत्य को भी देखो कि अगर वह नहीं छोड़ती या छोड़ता तो यह प्रकृति तुम्हें अलग कर देती। कोई भी यहाँ सदा के लिए नहीं है। इन सत्यों को देखने के बाद भी यदि मन हल्का नहीं हो रहा है, पीड़ा कम नहीं हो रही है, तो फिर समय ही तुम्हारी पीड़ा को समाप्त करेगा। जो आसानी से छोड़कर चला गया उसकी भावनाएं ज्यादा गहरे स्तर पर जुड़ी नहीं थी, लेकिन जिसे अलग होने में पीड़ा हो रही है उसकी भावनाएं बहुत गहरे स्तर पर जुड़ चुकी हैं और इन्हें अलग होने में समय लगेगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि किसी ने साफ पानी के बर्तन में मिट्टी मिला दी और अब वह कह रहा है कि इसे तुरंत अलग कर दो, मिट्टी अलग और पानी अलग। ये संभव नहीं है। जितनी देर कोई मिट्टी और पानी को अलग करने का प्रयास करेगा उतनी ही ज्यादा देर पानी गंदा रहेगा। आवश्यकता है कि हमें पानी और उस बर्तन को शांत छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे समय के साथ मिट्टी नीचे तली में बैठ जाएगी और ऊपर स्वच्छ और साफ पानी आ जाएगा। भावनाएं भी इसी तरह की होती हैं, उन्हें अलग होने में समय लगता है। इस कहानी से आपने क्या क्या सीखा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।